चलिए, क्या होने योग्य है, भविष्य की ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। अच्छा लग रहा आपको कि नहीं लग रहा? जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले की अपेक्षा 2 बातें सहन करने की सामर्थ्य है कि नहीं आई? जीवन पहले की अपेक्षा आनंदपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरे का दोस्त तो दिखाई नहीं देता है, कुछ नहीं है, लड़ने भिड़ने में कुछ नहीं रखा है, राग द्वेष करने में कुछ नहीं रखा है। यहाँ भी आनंद से रहो, वहां भी आनंद से रहो। पता श्रीमद् राजचंद्र जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि मूलतः परिणाम ही गति है, परिणाम ही गति है। उसमें वो कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे नारकियों जैसे भाव कर रहे तो आप यहाँ नरक में जी रहे हैं, क्योंकि नरक में जाने के लिए पहले नारकी भाव करना पड़ते हैं। प्रैक्टिस तो होती कि नहीं होती? तो कर्म सोचते हैं कि हाँ नरक जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ नारकियों जैसे लड़ रहा है, कहते कुत्तों जैसे लड़ रहे हैं, एक एक पैसे एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते। प्रकृति समझ लेती है आपकी चॉइस नरक जाने की है, आप नरक चाहिए, आपके लिए दरवाजा खुला है। किसी का अभिशाप हमें नरक नहीं भेजता, किसी का आशीर्वाद हमें स्वर्ग नहीं भेजता। हमारे ही खोटे परिणाम हमें नरक ले जाते हैं, हमारे अच्छे परिणाम हमें स्वर्ग ले जाते हैं, और यहाँ पे वो परिणाम करना पड़ते हैं, वो परिणाम यहाँ पे करना पड़ते हैं। नरक जाना है तो नरक जैसे लड़ना पड़ता है, नरक जैसे राग द्वेष करना पड़ते हैं। स्वर्ग जाना है तो प्रेम से रहना पड़ता है, मोक्ष जाना है तो स्वरूप का अवलंबन लेना पड़ता है। पता हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं इन राग द्वेष के प्रपंचों में, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति से हम दूर हैं। कितना बड़ा नुकसान है, चतुर्गति में भटक रहे हैं इस राग द्वेष के कारण। ये राग द्वेष अग्नि जब तक नहीं बुझेगी, शांति हृदय को चेतन तब तक नहीं मिलेगी। चाहे कितने तीर्थ कर लो, चाहे कोटि दान दे लो, होगी ना शांति फिर भी। चाहे कितने तप को कर लो, चाहे कितने तप को तर लो, जब तक हृदय में धारा नहीं ध्यान की बहेगी, शांति हृदय को चेतन तब तक नहीं मिले। हम पंडित जी हम बहुत धर्म करत, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। इसका मतलब आप धर्म नहीं कर रहे, धर्म का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धर्म प्रदर्शन नहीं है, दर्शन है, आत्म दर्शन है। क्या है? दर्शन नहीं है, आत्मदर्शन। कितना नुकसान कर रहे हैं पता नहीं है। जिन दरबार तुम्हारा, शरीरों से सुंदर प्यारा, जिन बीत राग मुद्रा से परिणामों में उजियारा, ऐसे तो हमारे भगवन हैं, चरणों में समर्पित जीवन है। ऐसे तो हमारे भगवन हैं, चरणों में
उसका नाम था कौतुक मंगल। दो प्रकार के कौतुक होते हैं, एक अमंगल रूप कौतुक होते हैं, एक मंगल रूप कौतुक होते हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी समय सार कलश में कहते हैं, अये कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। कौतूहल निज तत्व का कौतूहली बना। क्या कहते हैं, अये कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मूर्तम प्रतगत वित्संतम स्वयं समालोकयेन त्यजति जगति मूर्ता साकमेकत्व मोहम्। भैया जगवासी तू उदासो है के जगत सो एक 6 महीना उपदेश मेरो मान ले। और संकल्प विकल्प के विकार तज बैठ के एकांत मन एक ठोर आन रे। तू ही सर जल ताको तू ही है कमल ताको तू ही मधुकर है सुवास पहचान ले। प्रापति न होए है कछु ऐसो तू विचारत है सही वह प्रापति स्वरूप यो ही जान ले। कितने लोग तैयार है 6 महीने की छुट्टी लेने के लिए? गारंटी ले रहे हैं हम, नहीं आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे गारंटेड, लिख के पहले से दे रहे हैं आपको। 6 महीने भैया जगवासी तू उदास होए के जगत सो एक 6 महीना उपदेश मेरो मान ले। किस कीमत पे? मरण की कीमत पे है। कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, मरण की कीमत पे लगना होगा। एक व्यक्ति नृत्य करता था और जब नृत्य करता था तब तक पानी बरसता था। बहुत लोगों ने नृत्य किया लेकिन पानी नहीं बरसता था, लेकिन वो जब नृत्य करता था तब तक पानी बरसता था। लोगों ने कहा इसमें राज क्या है? उसने कहा राज कुछ भी नहीं है। मैं इस संकल्प के साथ नृत्य शुरू करता हूं कि मैं तब तक नृत्य करता रहूंगा जब तक पानी नहीं बरसेगा, और मैं नृत्य करूंगा तो पानी को बरसना पड़ेगा। संकल्प में बहुत शक्ति है। हम अपनी संकल्प शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं व्यर्थ के प्रपंचों में। काय के लिए आए थे? मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली थी? नरक में जिसने कसमें खाई मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पथ पर जाने की। देखो देखो हाय हालत ममता के दीवाने। बहुत कसमें खाई थी कि अब हम पाप नहीं करेंगे, एक बार बस नरक से निकल जाएं, क्योंकि एक क्षण को भी साता नहीं है। एक रात नींद नहीं आए तो हमारी क्या हालत हो जाती है। और वहां पे सागरों पर्यंत सोने के लिए भी टाइम नहीं है। मार काट मची हुई 24 घंटे, एक क्षण को शांति नहीं है, एक क्षण को शांति नहीं। कितनी कसमें खाई थी, मनुष्य पर्याय में आ गए हैं, भूल गए कसमें, भूल गए। आचार्य देव कह रहे 6 महीने के लिए एक बार इस तत्व के कौतूहली बन जाओ। 6 महीने के लिए एक बार लग के काम कर लो, गारंटी मैं दे रहा हूं। भैया जगवासी तू उदासो है के जगत तो सो एक 6 महीना उपदेश मेरो मान ले। 6 महीने की बात मेरी मान ले। और संकल्प विकल्प के विकार, संकल्प विकल्प के समस्त विकारों को छोड़ के बैठ के एकांत मन एक ठोर आन रे। एकांत में बैठ के एक ठोर आन रे। तू ही सर जल, तू ही सरोवर है, ताको तू ही है कमल, उसका कमल भी तू है, ताको तू ही मधुकर है सुवास पहचान ले। तू ही भौरा है और अपना ही स्वाद लेना है, अपना ही रस लेना है, कहीं बाहर नहीं जाना। प्रश्न खड़ा किया प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये बात देख लो यार।
चट की आवाज आ रही है। अरे वो बजा रही है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? प्रश्न किया प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? उन्हें क्या अवश्य होगी। प्राप्ति न होए कछु ऐसो तू विचारत है, सही होए प्राप्ति स्वरूप यूं ही जान ले। अरे प्राप्ति की प्राप्ति ना है तो हो सकता है कि हम किसी दूसरे से लेना जाना है क्या हमें सुख? अरे सुख तो हमारा स्वभाव है, अपने से विमुख होकर हम दुखी हो रहे हैं और अपने सन्मुख होकर हम सुखी हो जाएंगे। अभी यही इसी क्षण विदेश क्षेत्र की एक घटना है। एक व्यक्ति की पत्नी बहुत कलहकारिणी थी। वो कहने लगे मैं थोड़ा समोसरण में प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। समोसरण में तो पत्नी कहने लगी यहाँ तो समोसरण आते ही रहते हैं, तो मैं घर गृहस्थी कछु दिखाती नहीं है। इधर तो रोज ही कोई ना कोई केवली हो रहा है, कोई दंडकुटी हो रही है और इतने सब चल रहा है, तो मैं घर गृहस्थी की कोई चिंता ही नहीं है, हम मरे जा रहे हैं। अरे भगवान थोड़ा सा शांति रखो, मैं आता हूँ, टाइम से आ जाना, रोटी नहीं मिलेगी। नहीं गजब हो गया। उसने जैसे तैसे गया, तो गया दिव्य ध्वनि सुनी, परिणाम भीगे, सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन पूर्वक मुनि दशा आई, मुनि दशा हुई, ध्यान में बैठे और केवल ज्ञान, जय जय नाथ। इतना सरल भगवान मनना, इससे सरल कुछ हो सकता? फटाफट गजब हो गया। उनकी तो केवली हो गए। अब क्या हुआ, जो इंद्र सौधर्मेंद्र को थोड़ा कौतूहल जागा, इसकी पत्नी से थोड़ा कौतूहल करके देखे। सौधर्मेंद्र देश बदल के पहुंच गए, तो पता है तुम्हारा पति को केवल ज्ञान हो गया है। ऐसे कैसे? मेरे तो पूछे बिना हो गया, बिना पूछे केवल ज्ञान कर लिया। मैं अभी चलती हूँ, गुस्सा में तमतमाती हुई दौड़ती हुई जा रही है समोसण की तरफ। मैं अभी देखती हूँ कैसे हो गया। चली जा रही। माँ ने स्तंभ देखा, धीरे धीरे थोड़ी ढीली पड़ी। समोसण में गई, भगवान को देखा, दो शब्द दिव्य ध्वनि के पड़े, परिणाम बिल्कुल बदल गए। और वो गई और वहां पे आरिका बन के आरिका के गोठे में बैठ गई। परिणाम बदलने में कितनी से देर लगती है भैया? इतना सरल है काम, इतना सरल है। अपने को भी कोसना बंद कर दो, हमने बहुत पाप किए। प्राग भाव है ना, पूर्व पर्याय के अभाव है ना, तुम अभी भगवान बन सकते हो। अभी पाप चल रहा है तो भविष्य में भगवान बन सकते हो। प्रध्वंसा भाव है ना, पूर्व भावी पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है ना। इतना सुंदर जनशासन मिला है, अभी भी हम दुखी बने रहे, वही राग द्वेष तेरे मेरे दो पैसा की बातों में लगे रहे। क्या करेंगे? कौतुक करना है तो तत्व के कौतूहली बनो। नाम क्या था नगर का? कौतुक मंगल। मंगल में कौतुक होते थे, अमंगल में कौतुक। बड़े बड़े फोटो दीवारों सहित वहां का किला था। सुमति नाम का वहां का राजा राज्य करता था। सुमति, जिसकी मति शुभ है उसे कहते हैं सुमति, और जिसकी मति अशुभ है उसे कहते हैं असुमति। हमारी कौन सी मति? अपनी सबकी सुमति है, यहाँ बैठे हैं इसलिए। अरे इतने प्यारे प्यारे लोग कहाँ मिलेंगे? लेकिन हमारे चाहने से कुछ होता नहीं। आज थोड़ा सा मन थोड़ा खराब हुआ, गुरु जी का स्वास्थ्य आज थोड़ा बिगड़ गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उनके पास कोई है नहीं, कोई आता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो हमारे विकल्पों से तो कुछ होता नहीं है। क्या नाम था राजा का? सुमति। मति सुख थी, वहां पे सुख से राज करता था, न्यायपूर्वक राज करता था। उनकी रानी का नाम था पृथुश्री। क्या नाम था? पृथुश्री। और उनके एक केकई नाम की पुत्री थी। कौन थी पुत्री? केकई। और उनके द्रोण नाम का महापंडित पुत्र था। अब ये सोचो कैसे धर्मात्माओं का परिवार रहा होगा, सब धर्मात्मा हो, कितना अच्छा लगता है।
ऐसा लगता है कि हम सिद्धों के समाज में बैठे हुए हैं। सिद्ध चक्र अधिपति सिद्ध के चक्र में शामिल होने वाले हैं, अभी भी सिद्ध अनंत सिद्ध जैसा भगवान बनने वाले हैं, अभी भी सिद्धों के बीच में बैठे हैं। जीवन कुछ हटके जीने का प्रयास करो। राग देश में तो दुनिया लगी हुई है ना, हमें थोड़ा सा समर्पण और त्याग सीखना चाहिए। सब मैं और मेरे में तो उलझी है दुनिया। अरे अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चिंतनाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की भावना कब लाएंगे हम अपने हृदय? थोड़ा सा विस्तृत सोचने का प्रयास करो। हम दो और हमारे दो से कुछ बाहर निकलो। सभी बच्चों को अपना मानो, इन्हें संस्कार दो। हम सोचे कि हमारे बच्चे होते तो करते, ये सब हमारे हैं ना। आपको पता है जो भिंड शिविर यहाँ पे लगा हुआ है, उनके बारे में जानकारी है आपको? सुरेश ताऊ जी, क्या हुआ था आपको पता उनकी घटना? उनके बच्चे को कैंसर हो गया था। क्या हो गया था? इकलौता बच्चा कैंसर हो गया, और कैंसर में युवा बच्चा का देह परिवर्तन हो गया। उसी दिन संकल्प लिया कि एक बच्चा गया, अभी तक एक को अपना मानते थे, अब सब अपने हैं। उसी दिन से शिविर लगाना प्रारंभ किया, उसी दिन से तैयारी की, उसी दिन से सोच बदली। आज इतने बच्चों को संस्कार दे रहे, वो कह रहे कि ये सब हमारे हो गए। क्यों? एक के चक्कर में उलझे थे। देखने का दृष्टिकोण है। चिरौंजाबाई, धर्म माता चिरौंजाबाई रोहिणी, धर्म माता चिरौंजाबाई माता है जिसने प्रसव की पीड़ा नहीं सही, फिर भी वो धर्म माता कहलाई। कुछ नहीं, आप यहाँ देखो, बाकी चल रहे तो माँ के साथ बच्चे तो आएंगे। हाँ, एक भी प्रसव की पीड़ा नहीं होगी, उसके बाद भी धर्म माता कहलाई। सो सुत को जनती रहती, सो ठोर, और वो भी धर्म माता नहीं कहला। और एक भी पुत्र उत्पन्न नहीं किया, फिर भी धर्म माता कहला। इसका कारण पता क्या है? हम कहते हैं कि हमारा सो अच्छा, और उन्होंने कहा कि जो अच्छा सो हमारा। क्या अंतर आया? हम कहते हैं हमारा सो अच्छा, और वो कहती है, वो कहती थी कि जो अच्छा सो हमारा। ये गणेश प्रसाद सीधा सच्चा है, भोला जीव है, मंद कसाई है, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं। इसको मैं बोध ले लेती हूँ। उन्होंने लिखा, इसने अगर दूध मांगा तो मैंने मलाई दी, मैंने उसको अपने बच्चे से अधिक पाला। हीरे की अंगूठी पहनना, उस समय 500 रुपए की आती थी, हीरे की अंगूठी पहनाई। इस तरफ से भी सोचने का प्रयास करिए। धर्मात्माओं को अपनाओ, अच्छों को अपनाओ, अपने सो अच्छे, ये तो मोहियों की शैली है। जो अच्छा सो हमारा, ये ज्ञानियों की शैली है। पूरा परिवार धर्मात्माओं का था। सुमति राजा, पृथुश्री रानी, केकई और द्रोण नाम के पुत्री और पुत्र। इतना अच्छा धर्मात्माओं का परिवार। सम्यक दृष्टि, केकई सम्यक दृष्टि। बहुत सुंदर, एकदम सोने की तरह निखर रहा था शरीर। अंदर भी सुंदर और बाहर भी सुंदर, दोनों सुंदरताएं थी। उसको देख देख के प्रसन्न होते थे राजा और रानी। पता कितनी 64 कलाएं होती स्त्री की? उसमें लगभग 56 कलाओं में पारंगत थी। आप पद्म पुराण में पढ़ना है, कलाओं के नाम लिखे उसके पूरे, ऐसी प्रशंसा से भरे। मैं ये कह रहा हूं कि एक दिगंबर संत, भावलिंगी संत, जो क्षण क्षण में आत्मा की अनुभूति कर रहे, एक स्त्री का इतना निरूपण, इतना वर्णन, इतनी प्रशंसा कर रहे, वो स्त्री को हमें शत्रु की निगाह से, ब्लेम की निगाह से तो नहीं देखना चाहिए। भावलिंगी संत प्रशंसा कर रहे हैं उसकी,
उसके गुणों की प्रशंसा करना है, उसकी एक एक कलाओं को लिख रहे हैं। आप पढ़ना पद्म पुराण मूल से। मेरे पास समय नहीं तो मैं आपको पढ़ के सुनाता क्या क्या कला है। एक ही कला है, वो है भेद विज्ञान की, और जिसके पास वो कला आ गई, सब कला उसके पास आ गई। वो कला छोड़ के हम बाकी सब कला सीखते रहते, पाक कला, ये कला, वो कला, स्विमिंग पूल कला, अब भाव से तैरने की कला सीखी कि नहीं सीखी? सर्व कला में निपुण मति वह शास्त्र मर्म की ज्ञाता, शास्त्र की ज्ञाता नहीं, शास्त्रों का मर्म, आत्मानुभूति थी उसको, शास्त्रों का मर्म की ज्ञाता थी। नृत्य और श्रृंगार कला में उस सब में नहीं दिखाता, नृत्य और श्रृंगार की कला में उसके समान कोई सानी। काव्य शास्त्र साहित्य निपुण थी, श्रेष्ठ रही गाने में, हस्त शास्त्र का ज्ञान अधिक था, कुशल सभी कामों में, करने योग्य देख कर उसको कैसे मिले सुभगवन, सोच रही भूपति ने मन में झट कर किया स्वयं। देखो बच्ची बड़ी हो जाए विकल्प तो होता है, और जितनी योग बच्ची हो उतना ज्यादा विकल्प होता है। किसके लिए अच्छा लड़का, अच्छा वर मिल जाए, धर्मात्मा है, धर्मात्मा पति मिल जाए, अच्छे संस्कारी परिवार में जाए, अच्छे सुख से रहे, आत्मा का कल्याण करे, सुपर कल्याण में लगे चलने दो। बैकग्राउंड म्यूजिक है, लोगों को पता तो पड़े कितने सारे लोग बैठे थे सब, सकारात्मक क्यों नहीं सोचते? चलिए क्या करे, पता बच्चे प्रभावी रहते और हम प्रभावित हो जाते हैं, उनसे भी सीखना चाहिए। एक बच्चा इतनी भीड़ के बीच अप्रभावी बैठा है, और एक बच्चे से इतनी भीड़ प्रभावित हो रही है, कमजोर कौन, हम की वो? विचार नहीं तो माता पिता को विकल्प हो जाता है। बच्ची बिटिया बड़ी हो गई है, रातों की नींद चली जाती है, योग्य है, गुणवान है, सब कुछ है, योग्य वर मिल जाए, आदमी को लगता जिम्मेदारी खुदा में, अरे आत्म कल्याण में लगे, इस तरफ से कम सोचते मोदी माता पिता, अपने आत्म कल्याण में लगे, शादी करके कौन सुखी हो पाए। एक संत से किसी ने पूछा कि विवाह किया जाए कि नहीं किया जाए, तो ने कहा मेरे साथ चलो, मैं बता रहा, गृहस्थी में जीना है तो ऐसे जियो, और निवृत्ति में जीना है तो ऐसे जियो। वो गए, पत्नी से कहा भाग्यवान, दोपहर के 2 बजे थे, सूर्य तप रहा था, और कहा भाग्यवान लालटेन जला के लाना। क्या कहा? सूर्य तप रहा है सिर पे, और उसे कहा कि भाग्यवान क्या करके लाना, लालटेन जला के लाना। पत्नी गई, चुपचाप लालटेन जलाई और ले आके रख दी। कहा भाग्यवान अब जरूरत नहीं है, बुझा दो। पत्नी आई, बुझाई और रख दी। फिर 10 मिनट बाद बुलाया, भाग्यवान लालटेन जला के लाना बोला, फिर लाई, जला दी। फिर कहा भाग्यवान जरूरत नहीं है, ले जा बुझा दो। 4 से 10 बार किया, पत्नी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। हम होते तो वो कह रही कि हम ऑनलाइन टिकट बुक कर दे रहे हैं आगरा की। बरेली हो गया नहीं, यहाँ की तो ऐसे ही है, जसवंत नगर की बात ही अलग है। आगरा वाली नहीं, लालटेन जला के लाएंगी वो। तो उसने कहा कि देखो, अगर विवाह करना है तो ऐसे एक दूसरे पे विश्वास करो। ये विश्वास का संबंध है, विश्वास का बंधन है। हमने आपको चुना है और हमने ये जाना है कि आप अगर लालटेन जलवा रहे हैं तो किसी प्रयोजन से जलवा रहे हैं, आप लालटेन बुझवा रहे हैं तो किसी प्रयोजन से बुझवा रहे हैं। जब मैंने एक बार तुम पे विश्वास कर लिया तो बार बार प्रश्न करने का सवाल कहाँ होता है खड़ा?
है ना, चुना है तुम्हें, हर प्रकार से समझ के परख के चुना है। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं बार बार अविश्वास करूं तुम पे। अरे दुकान में भी अगर एक बार किसी दुकानदार को परख लेते हैं 2-4 बार, तो फिर उस पर अविश्वास नहीं करते, लेते आओ आदमी बढ़िया है। अरे तुमने जीवन भर के लिए जो साथी चुना है उस पर अविश्वास क्यों करते हो? तुम्हारा संबंध किसी पर स्त्री से तो नहीं होगा, तुम्हारा संबंध किसी पर पुरुष से तो नहीं होगा। जीवन खराब कर लेते हैं पागलों की सोच में, शंकाएं करते रहते हैं। क्या है ये तरीका? ना जीते हैं ना जीने देते हैं। हमें तुम पे शंका है। पहले काय के लिए शादी करी थी अगर तुम्हें शंका ही थी तो? विश्वास था तब तो की ना। विश्वास करो थोड़ा सा, स्वतंत्र जीने दो, जियो और क्यों एकदम से काटती बेड़ी की तरह पेट में लटकी रहना चाहते? विश्वास का बंधन है भैया, विश्वास का संबंध। जबरदस्ती एक दूसरे को हम खींचते खचोड़ते रहते हैं, पूरी जिंदगी दुख में नारकी बना लेते हैं। योग्य नहीं है। धर्मपति और धर्मपत्नी है, धर्म में सहयोगी सहायक बने एक दूसरे के। भोगपति और भोगपत्नी नहीं कहा अपनी भारतीय संस्कृति में, जैन संस्कृति। और महापुरुषों के लिए आमंत्रण है आपकी को, जो अपने आत्म कल्याण के लिए यहाँ इस धरा पे आना चाहती है। तीर्थंकर को जन्म में भी कोई माता देती है। आपका इकरार सम्यक हो जाए तो पाप की जगह पुण्य हो जाए। भोगों के लिए नहीं, धर्म संतति बढ़ाने के लिए हमने विवाह किया। दूसरी जगह ले गए, एक सन्यासी पहाड़ी पे रहते थे छोटी। सन्यासी से कहा कि सन्यासी जी मुझे आपके थोड़े चरण छूना थे, कृपया आप नीचे आएंगे। वृद्ध व्यक्ति लकड़ी टेकते टेकते आधे घंटे में नीचे आया पहाड़ से, और पैर छुए हमने, और फिर वो चढ़ गए ऊपर। फिर 1 घंटे बाद फिर कहा सन्यासी जी मुझे आपके पैर छूना थे, कृपया आप नीचे आएंगे। फिर वो आधा पौन घंटे में लकड़ी टेकता आया, इसने पैर छुआ, फिर चले गए। 4-6 बार ऐसा किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सिकन। मैंने कहा गृहस्थी बसाना है तो ऐसे विश्वास के साथ बसाओ, और निर्वित्ति लेना हो तो ऐसी निर्वित्ति लो कि आपके जीवन में जो भी स्थिति बन रही है उसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी शंका नहीं हो, कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं, सहजता हो जीवन में। कैसे जीना? यह रामायण जीवन जीने की कला सिखाती है। क्या सिखाती है? जीवन जीने की कला सिखाती है। जो कोई छोटा मोटा चरित्र नहीं है। भगवान राम का जीवन, लौकिक जीवन भी बहुत अनुकरणीय आदरणीय रहा, और भगवत पूर्ण जीवन तो परम पूज्य है ही। माता पिता का विकल्प नहीं है। पहले का जमाना था, स्वयंवर रचे जाते थे। मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरे चैनल पर डाला हुआ है। प्रेम विवाह और स्वयंवर में क्या अंतर होता है? ऊपर से देखने पे तो यही लगता है कि प्रेम विवाह और स्वयंवर एक ही चीज है, क्योंकि दोनों में कन्या चुन रही है। नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम विवाह में माता पिता की अनुमति के बिना, कोई नहीं कह रहा आवाजें थोड़ी ज्यादा बढ़ गई हैं, शेर की दहाड़ थोड़ी अलग होती है। यद्यपि ऐसा लगता है कि दोनों में ही कन्या चुन रही है अगर वो, लेकिन एक में भैया इसको जो समय दे दो पूरा साथ में ले जाकर चलाता है ना, इसकी वीडियो बन जाए, बढ़िया है। बच्चा बहुत अच्छा है, वो आपके जसवंत नगर का नाम रोशन करेगा। क्या कह रहे हैं? स्वयंवर और प्रेम विवाह में अंतर है। सीट खाली हो गई, आगे आ जाओ, तुम्हारे लिए छोड़ दी सीट। स्वयंवर और प्रेम विवाह में अंतर है। स्वयंवर में माता पिता स्वयंवर रचते हैं, और प्रेम विवाह में माता पिता की अनुमति के बिना प्रेम विवाह करते हो आप। ये बहुत बड़ा अंतर है। माता पिता की आज्ञा से स्वयंवर रचा जा रहा है, कोई दोष नहीं है। उस जमाने की रीति ऐसी ही होती थी, स्वयंवर रचे जाते थे। और कन्या इतनी गुणवती हो तो
फिर उसके लिए सभी लोग सोचते थे कि हमसे विवाह हो जाए, हमसे विवाह हो जाए। समस्त राजाओं को बुलाया गया, आइए वेलकम, स्वयंवर रचा जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। जिनवर दरबार तुम्हारा, स्वर्गों से सुंदर प्यारा, जिन देव साग मुद्रा से परिणामों में उजियारा, ऐसे तो हमारे भगवान हैं, चरणों में समर्पित जीवन है। ऐसे तो हमारे भगवान हैं, चरणों में समर्पित जीवन है। हरिवामन विद्याधिराज सुत उस मंडप में आए, जनक सहित दशरथ भी पहुँचे उसमें बिना बुलाए। यद्यपि नहीं निकट वैभव है, लेकिन आकृति सुंदर, चित्त घुमावे थी तब के कई उनको सन्मुख रख कर, कर सकल राजपुत्रों को के कई राजकुमारी, खड़ी हो गई सन्मुख उसके, दमन शक्ति सब हारी। निज हाथों से राजसुता ने डाली जब वरमाला, दशरथ हृदय हर्ष से सतचरण हुआ अधिक मतवाला। जिनवर दरबार तुम्हारा, चरणों से सुंदर प्यारा, जिन दीप राग मुद्रा से परिणामों में उजियारा, ऐसे तो हमारे गुरुवर हैं, चरणों में समर्पित जीवन है। ऐसे तो हमारे भगवान हैं, चरणों में समर्पित जीवन है। आगे ध्यान देना किसी क्या हुआ? स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर रचने के बाद बहुत सारे राजा महाराज आए। हरिवाहन उस समय का एक बहुत बड़ा राजा था, वो आया। अनेक प्रकार के राजा आए स्वयंवर के लिए, और भटकते भटकते दशरथ और जनक ने भी देखा यार यहाँ पर हो रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है, फंक्शन चल रहा है कोई यहाँ पे। तो क्या हुआ, क्या हो रहा है, तो वो भी चले गए। तो वहां हो रहा तो स्वयंवर, तो बिना बुलाए पहुंच गए, बैठ गए। अब ये लोग तो क्या है, सन्यासी के वेश में थे। अब सन्यासी के वेश में थे तो क्या हुआ कि बैठ गए। बहुत सामान्य से लग रहे थे, सब तो सजे धजे थे बढ़िया राजा महाराजा, और एक सामान्य से वेश वाले पहुंच गए तो लोगों को थोड़ा खटका कि ये कौन आ गया। अब चूंकि जो केकई थी वो नर पारखी थी, अश्वपार की थी, बहुत सारी कलाएं थी उसके पास। वहां पे उनकी जो सखी थी द्वारपाली, इसका नाम था, वो एक एक का परिचय दे रही थी, ये फला जगह के राजा हैं, ये फला जगह के राजा हैं, ये फला जगह के। और दशरथ के सामने आए तो उनका पता ही नहीं कोई अता पता ये कौन है। लेकिन केकई समझ गई कि भले इनके पास बाहर में राज वैभव नहीं है, लेकिन ये अवश्य ही कोई श्रेष्ठ राजपुरुष है, क्योंकि वो नर पारखी थी। और जैसे ही देखा और देखते से उसके कलरम वहां पे और वरमाला इस जहां की तो बदले अनेकों मुक्ता रानी नाव तक मेरे मन बसी, जिसमें उसको वरा
इस जहां की धरा पर ना आना पड़ा। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर खुद को जाना पड़ा। वरना है तो मुक्ति बधी को करो। इस जहां की बधुओं को तो अनंत बार भरा है, तो भी तृप्ति शांति नहीं हुई है। भोगों में न तृप्ति थी, ना है, ना मिलेगी। आत्मा में ही तृप्ति थी, है और सुखी होना है तो आत्माश्रय से सुखी होते हैं, और आश्रय से आज तक कोई सुखी हुआ नहीं था, हो नहीं रहा है, होवेगा। एक बार वर्ण कर दो उसको, सब दुखों का अंत हो जाएगा। लेकिन मुक्ति वधु को वर्ण के पहले आत्मा का वर्ण करना पड़ता है। जो आत्मा का वर्ण करता है उसको मुक्ति वधु का वर्ण होता है। और वहां जाके वरमाला डाली और विवाह दशरथ का और केकई का हुआ। लेकिन अभी बहुत युद्ध होने वाला है, क्योंकि जो राजा महाराजा आए हैं वो कहेंगे सन्यासी को वर लिया, तुच्छ व्यक्ति को, हम बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, बहुत भयानक युद्ध होगा। और उसमें केकई क्या करेगी? रथ संचालन करेगी, क्योंकि वह युद्ध कला में पारंगत है। स्त्रियों को भी सीखना चाहिए, अपनी सुरक्षा करना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कब क्या परिस्थिति बन जाए, जरूरी है। हम लोग शिविर में सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं बच्चियों को। अगर आप कहीं अकेले फंस जाते हैं, 4 लोग आपको घेर लेते हैं, तो आप कैसे निकलोगे, कैसे अपनी सील की सुरक्षा करोगे? ये सीखना चाहिए हमें। सील ही है हम सबका प्राण, सील से जीवन बने एक साथ आत्म
जय श्री रामचंद्र की जय।